स्वागत है आपका प्यारे बच्चों आज की कक्षा में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 7। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं पाठ 11 जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। क्या क्या पढ़ेंगे इस पाठ में? परिचय, त्रिभुजों की रचना के बारे में पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, पाइथागोरम त्रिक क्या होते हैं, त्रिभुज के शीर्षलंब, त्रिभुज का शीर्षलंब खींचना किस तरीके से खींचा जाता है, त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक और त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन। हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं, त्रिभुज में 3 रेखाखंड या भुजाएं होती हैं तथा 3 ही शीर्ष होते हैं। ये आपका त्रिभुज है, इसमें 3 रेखाखंड हैं और 3 ही आपके क्या हो गए, शीर्ष होते हैं। प्रत्येक शीर्ष पर एक एक कोण बना होता है। किसी भी त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं एवं 3 कोण। यदि हमें इन 6 अवयवों में से कोई 3 स्वतंत्र अवयव ज्ञात हो तो त्रिभुज की रचना की जा सकती है। यहाँ हम निम्न स्थितियों में त्रिभुज की रचना करेंगे। क्या? जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया गया हो। जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया गया हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। जब त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का माप व उनके बीच के कोण का माप दिया गया हो, कोई भी 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण का माप दिया गया हो। तीसरी स्थिति है जब त्रिभुज की किसी एक भुजा का माप एवं किन्हीं 2 कोणों का माप दिया गया हो, यानी कि एक भुजा और 2 कोणों का माप दिया गया हो। चौथी स्थिति है जब त्रिभुज की रचना में कर्ण तथा एक भुजा का माप दिया गया है, कर्ण दिया गया है और उसके साथ एक भुजा का माप दिया गया है। तो यहाँ त्रिभुज के केवल 2 कोण ज्ञात होने पर तीसरे कोण की माप हमें ज्ञात हो जाती है। अतः हमें 3 स्वतंत्र अवयव नहीं दिए गए हैं, अतः ऐसे अनेक त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार यहाँ एक निश्चित त्रिभुज नहीं होता। चित्र देखिए तथा समझिए। अब आ जाते हैं त्रिभुजों की संरचना, त्रिभुजों की रचना। एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो, यानी कि 2 भुजाएं और एक बीच का कोण दिया गया हो। एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 4.5 सेंटीमीटर है, इनके बीच का कोण भी 60 डिग्री है। रचना करनी है तो एक त्रिभुज की जिसकी 2 भुजाएं तथा उसका अंतर्गत कोण दिया गया है। तो सबसे पहले हम ABC का कच्चा खाका खींच लेते हैं। पहले हम इसको रफ पे बना के देख लेते हैं कि अगर हम कोई त्रिभुज बनाएंगे ABC तो उसमें BC हमारा 5 होगा, AB हमारा 4.5 होगा और इनके बीच का कोण जो है 60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से कुछ हम रफ बना लेंगे। उसके बाद हम उसी के अनुसार हम बना लेंगे। सबसे पहले लंबी BC 5 सेंटीमीटर रेखा खींच ली हमने। अब B बिंदु से चांदे की सहायता से कोण 60 डिग्री का कोण बनाया हमने। कोण बनाती हुई रेखा हमने आगे बढ़ा दी। फिर प्रकार की सहायता से B को केंद्र मानकर AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। अब जो BY को A बिंदु पे काट देता है, आप क्या करेंगे, A से इसको जोड़ देंगे। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज ABC ही एक अभिष्ट त्रिभुज है। अब आगे देखते हैं एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसके 2 कोण और उनके बीच की भुजा दी गई हो और जिसमें एंगल साइड एंगल त्रिभुज रचना। तो कैसे बनाते हैं? एक त्रिभुज के 2 कोण A और B दिया गया है और तथा इनके बीच की भुजा A भी दी गई है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें बीच की भुजा ज्ञात है तो सबसे पहले हम त्रिभुज का एक कच्चा खाका खींच लेते हैं, फिर दी गई मापों को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमने AB दे रखी है तो 4 सेंटीमीटर। अब A से 70 डिग्री का कोण बनाता हुआ हमने एक लाइन बढ़ा दी और उसके बाद अब बिंदु B पर
चांदा रखकर 30 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा BY खींचते हैं जो AY को C पर काटती है। इस प्रकार प्राप्त ABC ही क्या होगा, हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा। फिर आता है एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हों। तीनों भुजाएं दी गई हों तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लंबी भुजा बना लेते हैं जिसमें कि दिखाते हैं। सबसे लंबी रेखा BC को नीचे लेंगे हम, फिर प्रकार की सहायता से B को केंद्र मानकर AB का चाप लगाते हैं और फिर C को केंद्र मानकर AC का चाप लगाते हैं और त्रिभुज की रचना हो जाती है। फिर आता है एक समकोण त्रिभुज की रचना करना जिसका कर्ण और भुजा दिए हुए हों। तो समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण AC 5 सेंटीमीटर है और कोण B बराबर 90 डिग्री है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है। रचना करनी है एक समकोण त्रिभुज की जिसका कर्ण एवं एक भुजा ज्ञात है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींची। अब बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा BY हमने आगे BX हमने आगे बढ़ा दी। फिर प्रकार की सहायता से C को केंद्र मानकर हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं जो रेखा BX को A बिंदु पर काटता है। BX को किस पे काटता है, A बिंदु पे काटता है। 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। अब क्या करते हैं, AC को इससे जोड़ देते हैं। इस प्रकार ये त्रिभुज हमारा बन जाएगा। यहाँ पर कहीं चाप लगेगा तो यहाँ पे कहीं 5 सेंटीमीटर का चाप लगेगा और यहाँ पर हमारा A बिंदु आ जाएगा। ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे सारी रचनाएं जो हमने अभी उदाहरण में की हैं सारी वही रचनाएं हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको समकोण त्रिभुज को एक काल्पनिक बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। अगर बनाएंगे तो हमें क्या बनाना है, ABC। अब हमें क्या दे रखा है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम सबसे पहले BC लाइन खींचेंगे, कितनी, 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या है, कोण B बराबर 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई हमने एक रेखा खींचनी है। ये कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पर कहीं A जा रही होगी रेखा, AB बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर नाप के एक चाप खींचा, इसको A माना, ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसको मिला दिया तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगला प्रश्न भी यही है। अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज PQR खींचिए जिसमें PQ बराबर PR बराबर 4.2 और QR बराबर 3.6 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। PQ और PR बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, कितने, 4.2 और QR बराबर है 3.6 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने रफ में बनाया है वैसे ही चित्र हम इसको बना लेंगे रचना में। 3.6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींची QR, फिर यहाँ से हमने 4.2 का चाप यहाँ लगाया, 4.2 का चाप यहाँ लगाया, एक दूसरे को ये काट रहे हैं। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज भी बन जाएगा। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, यह भी बन जाएगा। सारे आपके प्रश्न इसी पर आधारित हैं, तो ये आपको स्वयं से करने हैं। आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान लंबाइयों वाली भुजाओं के अतिरिक्त तीसरी भुजा होती है जो इसका आधार कहलाती है। उपरोक्त समद्विबाहु त्रिभुज में BC 7 सेंटीमीटर आधार है जिसमें AB बराबर AC बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो दो कोण जो त्रिभुज के आधार पर बने होते हैं इसके आधार के कोण कहलाते हैं। इस त्रिभुज ABC और ACB क्या है, आधार कोण है। तथा समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के सामने के कोण त्रिभुज के शीर्ष कोण कहते हैं। इस त्रिभुज में BAC क्या है, शीर्ष कोण है। उसके बाद आगे आता है समद्विबाहु त्रिभुज के गुण क्या होते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं।
या समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। विपरीत रूप से यदि एक त्रिभुज के दो कोण समान है तब उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो आइए निम्नलिखित प्रयोग करते हैं। प्रयोग दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें भुजाएं AB बराबर AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर BC बना ली, फिर 4.5 और 4.5 का एक चाप हमने खींच लिया। तो अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये आपको याद रखना है। प्रयोग 1 से सिद्ध हुआ है। दूसरा है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर C बराबर 65 डिग्री है और BC बराबर कितना है 5.5। तो सबसे पहले हमने BC बना लिया 5.5, फिर यहाँ से 65 डिग्री का कोण बनाती हुई हमने रेखा खींची और उसको हमने 5.5 सेंटीमीटर पे BC दे रखा है। कोण B बराबर ये दोनों 65 डिग्री के हैं, तो ये दोनों कोण आपस में जिस पे काटते हैं तो वो हो गया आपका बिंदु A। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न कोणों वाले दूसरे समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, अगर भुजाएं समान हो तो सम्मुख कोण समान होते हैं और सम्मुख कोण समान हो तो भुजाएं भी समान होती हैं। अब देखिए उदाहरण 1, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 55 डिग्री हो तो शेष दो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? AB बराबर AC, तो समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं, ये भी 55 हो जाएगा। तो शेष दो कोणों की माप ज्ञात कीजिए, 55 55 और ये बाकी 180 में से 55 गया तो कितना आ जाएगा 110 गया, A बराबर 70 आ गया। अगला प्रश्न है, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज PQR में Q का मान ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर PR हो तो अब इस तरीके से निकालेंगे। PQ बराबर PR दे रखा है, PQ बराबर PR दे रखा है, ये भुजा बराबर है ये, तो ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। अब इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 70 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा तो ये रेखीय है तो ये 110 आ जाएगा। इस तरीके से इनको हल करते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 11.2। दिए गए चित्र में PQ बराबर PR बराबर 6.4 सेंटीमीटर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इस त्रिभुज के कौन से दो कोण बराबर होंगे? ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, जो हमने भी पढ़ा। दिए गए चित्र में कोण A बराबर 56 डिग्री, B बराबर 68 डिग्री, B बराबर 56 डिग्री है, हाँ, और C बराबर 68 डिग्री है। तो इस त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं? तो इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज को हम इस तरीके से देखेंगे, ये वाली भुजाएं बराबर है, क्योंकि समान भुजाओं के बराबर सामने के कोण बराबर होंगे तो ये और ये बराबर है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान बराबर होंगी। इसी तरीके से अगला प्रश्न भी आपका हो जाएगा। इसी तरीके से ये अभ्यास आपको करना है। अब आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थे। इन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लंबाइयों के बीच एक विशेष संबंध दिया जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना गया। इनके कथन के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। यानी कि कोई आपका समकोण त्रिभुज है तो अगर उसकी जो कर्ण जो भुजा होती है सबसे लंबी भुजा होती है तो इसका वर्ग बराबर होगा इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये हमारी थी पाइथागोरस प्रमेय। जांच ऊपर के परिणाम के लिए हम निम्नलिखित प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या ये प्रमेय सही है, इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो कोई भी तीन समकोण त्रिभुज T1, T2 और T3 लेते हैं, प्रत्येक को ABC का नाम देते हैं, जिसमें C जो है हम क्या लेते हैं, समकोण लेते हैं। अब भुजाओं A, B व C कर्ण को नापिए, A² B² C² को परिकलित कीजिए तथा निम्न सारणी में लिखिए। तो अलग अलग मान रख के हम निम्न सारणी में लिखेंगे तो हमारा यह सिद्ध हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है?
हम जानते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग इसकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तब त्रिभुज क्या होता है? समकोण होता है, जिसमें पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। यह प्रमेय पाइथागोरस का विलोम है। तो प्रयोग क्या है? एक त्रिभुज हमने ABC खींचा, जिसमें BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, तो ये क्या आ गया? 25 बराबर 25। तो BAC को नापते हैं, तो BAC बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यानी कि ये जो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक भुजा का माप बाकी की दो भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। आगे आते हैं, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? तीन धन पूर्णांक A, B और C पाइथागोरस त्रिक कब कहलाते हैं? यदि C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बराबर होना चाहिए शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। उदाहरण के लिए हमें दिया गया है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 आदि। तो हम क्या करेंगे? तो जो सबसे लंबी भुजा है उसका वर्ग 5 का वर्ग बराबर होना चाहिए बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, यानी कि 25 बराबर 9 प्लस 16 तो बराबर है। तो यानी कि ये जो है पाइथागोरस त्रिक है। आगे है आपका समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो इनके कर्ण की लंबाई क्या होगी? माना त्रिभुज ABC में AC बराबर 8 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। अतः चित्रानुसार AB का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका? 100 और x बराबर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से ये प्रश्न हो जाएंगे। अब है उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं। समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है, ये दो भुजाएं दी गई हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के आप सूत्र में रखेंगे तो आपको इसका मान ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई से टूटा। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पे वृक्ष था, टूट के ऐसे गिर गया, परंतु दो टुकड़े नहीं हुए। जिस स्थान पर वृक्ष की चोटी ने भूमि को छुआ, यहाँ से भूमि को छुआ, वह वृक्ष के आधार पर 8 मीटर दूर है, यानी कि यहाँ से 8 मीटर दूर है। तो टूटने से पहले वृक्ष कितना ऊंचा था, यानी कि ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये तो पूरी क्या थी? भूमि से 6 मीटर पर टूटा, तो यहाँ तक तो 6 हो गई और यहाँ से टूट गया और ये x मान लिया, तो ये पूरी क्या हो गई? x प्लस 6 हो गई। ठीक है, तो माना वृक्ष x मीटर भाग से टूटा, टूटने के बाद 8 मीटर भाग बच रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो ये करा तो x बराबर आ गया 10 मीटर। तो 10 मीटर तो आ गया x, जो टूटने के ऊपर वाला पार्ट था। अब पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? x प्लस 6 बराबर 16 मीटर। अगला उदाहरण देखते हैं, जब 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी को किसी घर की दीवार के पास खड़ा कर दिया जाता है तो वह केवल खिड़की तक ही पहुंच पाती है। यदि खिड़की भूमि से 15 मीटर ऊंची है तो बताइए कि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार के आधार से कितनी दूरी पर है। माना सीढ़ी, तो हल क्या है? मान लिया क्या बोला है? जब 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी को किसी घर के दीवार के पास खड़ा कर दिया जाए, ये सीढ़ी है, घर की दीवार के पास खड़ा कर दिया, तो वह खिड़की तक ही पहुंच पाती है। यदि खिड़की भूमि से 15 मीटर ऊंची है, ये खिड़की हो गई 15 मीटर ऊंची है, तो बताइए सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार के आधार से कितनी दूरी पर है, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इससे हमने x का मान निकाल लिया, यानी कि 8 मीटर दूरी पर स्थित है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 11.3। दिए गए चित्र में अज्ञात भुजा x की लंबाई ज्ञात कीजिए। x की लंबाई 13 का स्क्वायर
बराबर रख लेंगे x का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, फिर इसको हल करके x का मान हम निकाल देंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज देकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भी भुजा का मान निकाल के इसका 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर रख देंगे, जो भी मान आएगा उसका रख देंगे यहाँ पर भी ये मान आएगा वो हम रख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अगला प्रश्न है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 6 मीटर दूरी पर लगाई गई। ये सीढ़ी है, सीढ़ी से कुछ इस तरह से लगती है, 6 मीटर दूरी पर लगाई गई। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? एक दीवार से 6 मीटर दूरी पर लगाई गई, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ये 10 है तो ये निकालना है, A B C पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसका मान निकाल लेंगे। एक पेड़ का तना भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा। एक पेड़ का तना भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, परंतु पेड़ से अलग नहीं हुआ। जिस स्थान पर पेड़ की चोटी ने भूमि को छुआ वह पेड़ के तने के आधार से 12 मीटर दूर था। तो ये 5 आ गया, ये निकाल देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल उदाहरण की तरह है। 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका सिरा 20 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। तो ये तार है, ये खंभा है, बंधा है, और दूसरा जमीन में गड़ा है, और दूसरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये खंभा जो है ये 24 मीटर है, ये हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसका आंसर निकाल लेंगे। एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी और खिड़की तक पहुंचती है, बिल्कुल उदाहरण वाला प्रश्न है। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण का वर्ग 200 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कर्ण का वर्ग दे रखा है 200, तो समद्विबाहु तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, कर्ण का वर्ग दे रखा है ये, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 200 बराबर 2x स्क्वायर हो गया, ये 100 हो गया, x बराबर आ गया 10। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है? तो सबसे बड़ी भुजा की वर्ग करेंगे, बराबर बराबर होना चाहिए, 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, 5 5 2500 आ जाएगा, 3 3 9 100 आ जाएगा, 4 चौक 1600 आ जाएगा, तो बराबर आ गया। तो यानी कि ये पाइथागोरन त्रिक है। तो इसी तरीके से आगे के प्रश्न भी आपको हल करने हैं। अब आ जाइए, त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं? एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स। जब किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर अभिलंब खींचा जाता है तो उसे त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर क्रमशः शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं। संलग्न चित्रों में त्रिभुज ABC के शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब AL है। त्रिभुज के आधार पर आधार के सामने वाले शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं? कोण B व C दोनों न्यून कोण है, बिंदु L आधार B पर स्थित है। कोण B समकोण है, बिंदु L आधार BC के बिंदु B पर स्थित है। कोण B अधिक कोण है, बिंदु L आधार BC के सापेक्ष खींचा गया है। आगे देखते हैं त्रिभुज का शीर्षलंब खींचना। यदि एक त्रिभुज एक BC बनाया जिसकी भुजाएं 8, 6 और 7 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के शीर्षों A, B और C से शीर्षलंब खींचने हैं। तो सर्वप्रथम दी हुई भुजा के अनुसार ABC बनाया, फिर शीर्षों A से भुजा BC पर शीर्षलंब AD डाला, B से AC पर शीर्षलंब डाला और C से AB पर शीर्षलंब डाला। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से शीर्षलंब खींचे जाते हैं। फिर आता है त्रिभुज का लंब केंद्र। हम जानते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष संगामी होते हैं तथा इनका संगामी बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। निम्नलिखित चित्रों को देखिए, तो ये इनका क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है।
अब चित्र 1 में किसी अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र O त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। चित्र 2 में किसी न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र शून्य त्रिभुज के अंत क्षेत्र में स्थित है। चित्र 3 में समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र शीर्ष बिंदु पर ही स्थित है। अतः स्पष्ट है कि अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में, न्यून कोण त्रिभुज का अंत क्षेत्र में और समकोण त्रिभुज का शीर्ष पर स्थित होता है। आगे आ जाते हैं हम त्रिभुज की माध्यिकाएं। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और प्रत्येक शीर्ष से एक माध्यिका प्राप्त होती है। अतः एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज ABC बनाइए, भुजा BC व भुजा CA पर लंब समद्विभाजन विधि से मध्य बिंदु D तथा बिंदु E निकालिए। माध्यिका AD तथा माध्यिका BE खींचिए। माध्यिका AD व माध्यिका BE के प्रतिच्छेद बिंदु को G से अंकित कीजिए। शीर्ष C से बिंदु G को मिलाते हुए इतना बढ़ाइए कि वह भुजा AB को बिंदु F पर मिले। AF और BF को नापकर इनमें संबंध ज्ञात कीजिए। हम पाते हैं कि AF बराबर BF अर्थात F AB का मध्य बिंदु है। अतः CF त्रिभुज की तीसरी माध्यिका है। अब आ जाते हैं केंद्रक पे। केंद्रक क्या होता है, यानी कि सेंट्रियोइड। अब इससे क्या सिद्ध होता है, त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं। केंद्रक क्या होता है, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं केंद्रक कहलाता है। या तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु त्रिभुज का केंद्रक होता है। आकृति G में त्रिभुज का केंद्रक है। स्मरणीय तथ्य क्या है, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये आपको याद रखना है पॉइंट। आगे देखते हैं त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। प्रयोग, एक त्रिभुज हमने ABC बनाया जिसकी भुजाएं AB, BC तथा AC दी गई हैं। इन भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। अब कैसे खींचेंगे लंब समद्विभाजक, रचना कैसे करेंगे, दिए गए माप से त्रिभुज हमने ABC बनाया, फिर भुजा AB पर लंब समद्विभाजक N खींचा हमने। इसके बाद भुजा BC पर हमने लंब खींचा, पहले AC पर फिर BC पर लंब खींचा, अंत में भुजा AC पर लंब समद्विभाजक M खींचा। अतः हम देखते हैं कि तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु O से होकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार बिंदु O त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक का सार्व बिंदु है। इसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो यानी कि त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए किन्हीं 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना पर्याप्त है। निम्नलिखित चित्रों को देखिए। अब चित्र 1 में न्यूनकोण त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O उसके अंत क्षेत्र में स्थित है। चित्र 2 में समकोण त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O उसके कर्ण पर स्थित है। चित्र 3 में अधिक कोण त्रिभुज ABC का परिकेंद्र शून्य इसके बाह्य क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक। तो प्रयोग क्या है, एक त्रिभुज हमने बनाया ABC जिसकी भुजाएं BC 4.5, AB बराबर 5.5, AC बराबर 6.5। इस त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक खींचिए। सबसे पहले दिए गए माप से त्रिभुज हमने ABC बनाया, इसके बाद कोण A का समद्विभाजक खींचा, फिर B का समद्विभाजक खींचते हैं, अंत में कोण C का समद्विभाजक खींचते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु O से होकर जाते हैं। बिंदु O तीनों समद्विभाजक का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का अंधकेंद्र ज्ञात करने के लिए इसके 2 कोणों के अर्धक खींच लेना ही पर्याप्त होता है। आगे देखते हैं स्मरणीय तथ्य, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 11.4 पे। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण B एक अधिक कोण है। इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो
अब हमने त्रिभुज बनाया, पहले हम रफ में बना के देखेंगे ए बी सी। अब क्या बोला जा रहा है, कोण बी जो है वो अधिक कोण होना चाहिए, अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से। तो बी सी हो गया, बी जो है वो अधिक कोण बना लिया हमने कोई भी। अब हमने इस तरह से बनाया ये त्रिभुज। अब इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो लंब केंद्र क्या है, यहाँ से हम लंब केंद्र ये अधिक, ये लंब जा रहा है, यहाँ से हम इस पे लंब डाल देंगे और इसका लंब केंद्र हम मान लीजिए ए बी सी, इसको हमने ओ मान लिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। अब है नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज ए बी सी खींचकर उसके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है या नहीं है। जैसे हमको उदाहरण में दिया गया था प्रश्न, बिल्कुल उसी तरीके से आप सारे इसकी रचनाएं करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, बी डी और सी ई दो माध्यिकाएं बराबर भुजाओं पर हैं, बी डी और सी ई दोनों बराबर भुजाओं पर हैं। मापकर सत्यापित कीजिए कि बी डी बराबर सी ई है या नहीं। क्या बी ई बराबर सी डी है, बी ई बराबर सी डी है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, जो माध्यिका है वो किस में भाग में बांटती है, 2:1 में बांटती है। तो उस प्रमेय के अनुसार जो हमने उदाहरण में की थी उसके अनुसार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर प्रश्न 4 में बोला जा रहा है, एक न्यूनकोण त्रिभुज एबीसी बनाइए, इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। न्यूनकोण त्रिभुज बना लिया हमने, न्यूनकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें एक कोण आपका न्यूनकोण हो, ये बना दिया हमने, मान लो ये 60 का बना दिया। अब क्या करेंगे, इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। लंब केंद्र यहाँ पर हमने यहाँ पर रख के एक चाप ऐसे लगाया, एक चाप ऐसे लगाया और ये आपका लंब केंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक लिखिए। तो पहले त्रिभुज बना देंगे हम, फिर उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक, उन पे लंब डाल देंगे जो उनको बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसी तरीके से प्रश्न संख्या 6 भी आपका हो जाएगा। 7वां है, एक त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें एबीसी बराबर 3, बीसी 4 और एसी 5 सेंटीमीटर है। तो बीसी 4, एसी 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। यहाँ से ए बी आ जाएगा और ये एसी आ जाएगा, इसका परिकेंद्र, इस पे लंब डालकर आप इसका परिकेंद्र, तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक करेंगे और जहाँ पर वो काटेंगे वो आपका परिकेंद्र हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 8 और 9 भी आपको स्वयं से हल करने होंगे। तो ये था आपका पाठ रचनाओं पर आधारित। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जैसे आप इनको रचनाओं को बनाएंगे तो आपको और चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।